हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंपली एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एसएससी का हो, बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, सीटेट हो, यूपीएससी या फिर एनडीए, इनकी प्रिपरेशन के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप वो फॉलो करें तो आप बहुत ही कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लेंगे। तो आइए जानते हैं वो 4 स्टेप्स कौन से हैं और उन्हें कैसे फॉलो करें। दोस्तों, वो 4 स्टेप्स हैं। पहला, सिलेबस नॉलेज। दूसरा, बुक सिलेक्शन। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। और चौथा, रिटन प्रैक्टिस। जी हाँ, यही वो 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इनसे। सिलेबस नॉलेज की बात करें तो आप अगर सपोज़ कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठना चाहते हैं, सपोज़ आप एसएससी का सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उसकी साइट पे जाइए और उसके नोटिफिकेशन में उसके सिलेबस पढ़िए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर करिए। सिलेबस से ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। आपको डीप नॉलेज चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें अगर आपके पास कम समय है तो। दूसरी बात आती है बुक सिलेक्शन की। दोस्तों, बुक सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे राइटर की बुक लेनी है जिसमें कंटेंट आपको अच्छा मिले, उसका रीच अच्छी हो, उसके समझाने का तरीका अच्छा हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको सिर्फ 3 ही घंटे पढ़ना है दिन में, और 3 घंटे आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे। उससे ज़्यादा पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे, अगर आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही हैं तो वो भी बहुत इनफ है। और चौथी चीज़ आती है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस को मैं मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर मानता हूँ दोस्तों। और रिटन प्रैक्टिस की प्रिपरेशन के लिए आपको 70-30 का फिनोमेना, वो मैं बाद में आपको क्लियरली बताऊँगा। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें हिंदी में बताने की कोशिश की है। वही टॉपिक है सिलेबस नॉलेज, बुक सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट और रिटन प्रैक्टिस। बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, एग्ज़ाम आप कोई सा भी संस्था का एग्ज़ाम दे रहे हो, बेसिक उसका सिलेबस 4 चीज़ों से ही बनता है। उसमें एक रीजनिंग आती है, दूसरा आती है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तीसरा आती है इंग्लिश और चौथी आती है मैथमेटिक्स। इसके अलावा अगर कोई आप रीजनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज़ आप दिल्ली में कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपका वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आ जाएगी, आप तमिलनाडु में तमिल आ जाएगी और बंगाली में बंगला आ जाएगी। ऐसे ही आपकी रीजनल लैंग्वेज आ जाएगी। अदरवाइज़ ये 4 कॉमन पैटर्न है और इसी से सिलेबस बनता है। उसके बाद आता है दोस्तों बुक्स। आपने बुक्स कौन सी लेनी है। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका ब्रदर या आपका टीचर कोई आपको बुक सजेस्ट करे तो आप ज़रूर पढ़ें। उससे अलग अगर आप कोई न्यू कमर है तो मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक्स लाया हूँ जो किसी भी लिहाज से बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आप रीजनिंग के लिए M.K. पांडे या R.S. अग्रवाल ले सकते हैं। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट पब्लिकेशन ले सकते हैं और मैथमेटिक्स आप R.S. अग्रवाल या R.D. शर्मा बेस्ट है। इसमें से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं और ये सबसे बेस्ट बुकें हैं। उसके बाद आपको 2 बुक्स अलग चाहिए। एक आपको चाहिए क्विकर मैथ्स, जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स बताती हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। और दूसरा, किरण के आपको अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर की सेट्स लेने हैं। 80 सेट्स या 70 सेट्स की एक बुक आती है, वो आप ले लें। वो आपको रिटन प्रैक्टिस में बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए आपको 4 पैचों में पढ़ना है। हर पैच को आप 1-1 घंटे का मानिए। आप 45 मिनट पढ़ें, उसके बाद आप 15 मिनट का रेस्ट लें। 45 मिनट आप कंटिन्यूस पढ़ें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद जो 15 मिनट का आप रेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप अपने फेवरेट कोई भी चीज़ करना चाहें, सपोज़ आप कुछ और पढ़ना चाहें या आप टीवी देखना चाहें या गेम्स खेलना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप इसमें गेम्स खेलें तो वो और भी अच्छा है, आपके माइंड को ब्रॉड करेगा और आप फ्रेश भी फील करेंगे, ताकि आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएं तो आप रिफ़्रेश फील करें। आपको
एक चीज़ और ध्यान में रखनी है दोस्तों, आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करें, हौच पौच ना करें कि 1 घंटा आपने इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटा आपने जनरल नॉलेज पढ़ ली या मैथ्स पढ़ लिया, ऐसा ना करें। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, उसमें भी एक ही टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डीप नॉलेज में आप डेप्थ में कवर कर लें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 4 सेशन तो आपको एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे एक दिन में। 4 सेशन से कम कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। 4 सेशन आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लास्ट जो चीज़ आती है वो है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस को मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होती है, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, बट फिर भी आपका एग्ज़ाम 15 से 20 नंबर का छूट जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपने रिटन में प्रैक्टिस नहीं की होती। आपको आता तो सब है, लेकिन आपको पेपर और टाइम का मैनेजमेंट नहीं आ पाती, और इसी वजह से आपका क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें मैं सिर्फ 2 मंथ की प्रिपरेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसा करें कि आप 40 दिन रख लें आपकी रीडिंग्स के लिए, और बाकी 20 दिन रख लें आप आपके प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स तो आप खैर लिख के ही करेंगे। तो रीडिंग में आपने 40 दिन खूब पढ़े, 3-3 घंटा लगा के पढ़ें, और उसके बाद जब 20 दिन आपके पेपर से पहले के बचे हों, उसमें आप 2 से 3 सेट्स डेली बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सेट में आपको फिर वो किरण पब्लिकेशन की वो काम आएगी। आप 2 से 3 सेट बनाएं, टाइम लें, जो भी आपकी पेपर की ड्यूरेशन है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, आप वो लें। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम वॉच पे उसे देखें, और फिर आपके अपने आंसर्स इवेलुएट करें, और फिर नेक्स्ट बैच के लिए जो आप नेक्स्ट सेट लेंगे उसके लिए आप रेडी हो सकते हैं। उसमें आप आगे करेक्शन के साथ और कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये फॉलो करेंगे, आपकी स्पीड्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, और आप 15 से 20 मार्क्स जो वो आप कम लाते थे वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही वो 4 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले मद्देनज़र रखनी है। वो 4 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ये मैं आपको अपनी पर्सनल गारंटी पे कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आगे चल के ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। मैथ्स की सपोज़ करें, मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, टिप्स बताए जाएंगे, पेपर कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसे ख़त्म करें। ये बहुत चीज़ें मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।